चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है द्विघात। पहला क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही इजी है। और इसको जो है जितना सारा जो क्वेश्चन अभी बताएंगे वो जो है एग्जाम में आपको बहुत ही लड़ने वाला है, यानी कि बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसमें हमको ज्ञात करना है क्या कि शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन। तो शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से पहले निकाल लेंगे क्या, यहाँ से निकालेंगे, दिया हुआ है द्विघात, इसको बढ़िया तरीके से बनाएंगे तभी हमको 2 में 2 मार्क्स आएगा। पहले इसको लिख लेंगे गिवेन दैट यानी कि दिया है कि, इसका हिंदी होता है क्या कि दिया है कि, जो दिया है हमारा क्वेश्चन में उसको लिख लेंगे। तो इसका जो दिया हुआ है द्विघात बहुपद बराबर दिया हुआ है 2x² - 8x और प्लस में 6। बढ़िया तरीके से लिखेंगे और जितना बढ़िया से लिखेंगे उतना हमको नंबर बढ़िया मिलेगा और नंबर कटेगा नहीं एग्जाम में। तो इसको जो है बढ़िया तरीके से लिख लेंगे गिवन दैट यानी दिया है कि। उसके बाद यहाँ से बोलेंगे a बराबर मान निकालेंगे। तो a बराबर क्या होता है, x² का गुणांक होता है a। तो x² का गुणांक कितना है, 2 है। तो a बराबर जो हो जाएगा 2। और यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, वो होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, -8। वेरी सिंपल है, तो ये हो जाएगा -8। और c का मान जो होता है वो हो जाता है अचर, यानी कि c का मान अचर कितना है, 6 है। तो 6 हो जाएगा हमारा। बहुत ही आराम से लिख लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसको आगे चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि, यहाँ लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट, इसका मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं कि, तो इसका मतलब ये होता है, हिंदी में लिख लेंगे। और बी नाउ दैट क्या जानते हैं कि पूछा गया है कि शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हम सबको पता है कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी कि ये होता है अल्फा और प्लस में बीटा। तो शून्यकों का योग इसे बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो चलिए इसको फटाफट मान रख देंगे। तो इसको मान रखेंगे तो कितना आएगा, यानी कि बराबर लिखेंगे -b/a। तो ये हो जाएगा माइनस, और b का मान कितना है, -8। तो ये हो जाएगा -8 और बटा में a का मान कितना है, 2 है। तो बटा में आ जाएगा क्या, 2। बहुत ही आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका देखिए आगे हल करेंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 8 और बटा में क्या आ जाएगा, 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2 और 4 दूना में 8, यानी कि आ जाएगा हमारा 4। तो यही जो आएगा हमारा राइट आंसर आएगा। इसको आंसर को हाईलाइट करके इस तरह से आपको एग्जाम हॉल में लिख देना है। तो बढ़िया तरीके से बनाना है वहाँ पर कि नंबर एग्जाम में ना कटे, 2 में 2 मार्क्स जरूर मिले। 2 नंबरिया क्वेश्चन है ये सारा, बहुत ही सिंपल है। और इसमें बताया और एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो हम गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा, गुणनफल कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा इंटू में बीटा बराबर होता है c/a। ये फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इसको c/a लिखेंगे। और हमारा c का जो मान कितना आया है, c का मान है 6। तो यहाँ से बराबर लिखेंगे और c का मान लिखेंगे 6, यानी कि 6। और बटा में a का मान कितना है, 2। तो 6 बटा में 2, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 3 दूना में 6 बराबर कितना आ जाएगा, 3। बटा में 1 आएगा तो 1 लिखा नहीं जाता है बटा में, ये हो जाएगा 3। तो एक आंसर ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसको एग्जाम हॉल में इस तरह से हाईलाइट करके लिख देना है। तो शून्यकों को यहाँ पर लास्ट में फिर से लिख देंगे यहाँ पर, अतः
शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया है 4, और तथा शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया है, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 आ गया है। तो यही हमारा होगा राइट आंसर। तो इसको लास्ट में इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो यही देखता है कि एग्जाम में बच्चा जो आंसर कितना लाया। तो इसको हाईलाइट करके बढ़िया से लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें जितना 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं वो एग्जाम में बहुत ही 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 2 का जो क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शून्यक ज्ञात करें। शून्यक पूछा जाए तो यानी कि x का मान पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? x का मान। तो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम कोई तरीका से भी ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पर गुणनखंड की विधि से निकालेंगे शून्यक। तो शून्यक होता है x का मान। शून्यक बोले तो वो समझ जाना है कि x का मान पूछ रहा है हमसे, x का मान पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसको लिख लेंगे गिवन दैट दिया है कि, तो इसका हिंदी होता है दिया है कि, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरह से एग्जाम में लिखिएगा तो आपको एग्जामिनर समझेगा कि बढ़िया बच्चा है और बढ़िया से नंबर देगा। तो इसको लिख लेंगे कि गिवन दैट दिया है कि 4x स्क्वायर माइनस 3, 4x स्क्वायर माइनस 3। चलिए इसको जल्दी से ध्यान से देखिए, और इसको जो है हम गुणनखंड विधि से बनाने वाले हैं। तो इसका जो हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बराबर हम 0 कर सकते हैं, क्योंकि जब x का मान रखेंगे इसमें तो इसका जो मान आएगा 0 आएगा। जब x का मान लिखेंगे, शून्यक का मतलब होता है कि x का मान बहुपद में रखने पर उसका मान जो है 0 आ जाए। तो इसमें x का मान रखेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसीलिए हम बराबर कितना कर दिए? 0 कर दिए। अब यहाँ से बोलेंगे 4x स्क्वायर, और माइनस 3 है तो बराबर की सट जाएगा तो क्या होगा? +3। और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 4 है गुना में, बराबर की सट जाएगा तो भागा में चला जाएगा। और इसका जो है x बराबर आएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर की सट जाएगा तो प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 3, और ये बटा में 4 का वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाता है 2, और 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √3 हो जाता है। अब यहाँ से हमारा जो द्विघात बहुपद का शून्यक है, यानी द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक जो है 2 गो निकलेगा। यहाँ से लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन आंसर जो है आ चुका है। यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, जितना बढ़िया क्लियर से लिखिएगा आप एग्जाम में उतना ही नंबर आपको बेहतर मिलेगा। तो द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक, जो शून्यक आएगा वो पहला आएगा शून्यक बराबर, यानी कि x, यानी कि पहला शून्यक को बोल सकते हैं अल्फा, यानी कि अल्फा बराबर जो आएगा √3 और बटा में 2, और बीटा बराबर जो आएगा, पहला शून्य को बोलते हैं अल्फा और दूसरा शून्य को बोलते हैं बीटा। तो बीटा बराबर आ जाएगा, ये देखिए प्लस, और एगो आ जाएगा माइनस में अंडर रूट 3 और बटा में 2। एगो प्लस वाला मान हो जाएगा, एगो माइनस वाला। तो ये हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। बहुत ही आराम से बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही सिंपल और पीवीआई क्वेश्चन है। 2 नंबर में अक्सर ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखकर और समझिए। 3 का क्वेश्चन क्या है कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भागा दें। तो भागा दें यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है। भाग देना है, x प्लस 3 से भागा देना है इसमें। तो इसको लिखेंगे, यहाँ से बोलेंगे कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि px बराबर जो दिया हुआ है, px बराबर 4x स्क्वायर
प्लस में 5x और प्लस में 2, और gx जिससे भागा दिया जाता है उसे बोलते हैं gx, यानी कि हो जाएगा भाज और ये हो जाएगा भाजक। तो gx बराबर है x प्लस में 3। अब इसी से हमको इसमें भागा देना है, तो भाग देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे px में gx से भाग करने पर, कौन सी करने पर, भाग करने पर, क्योंकि भागा देने बोल रहा है तो भाग करने पर, तो क्या जाएगा, ये px लिखेंगे। px का मान जो है 4x² प्लस 5x प्लस 2, और इसको भागा देंगे, इस तरह से भागा दिया जाता है, ये हो जाएगा x प्लस में 3। बहुत ही सिंपल तरीका से देंगे इसको, और बहुत ही सिंपल है। चलिए अब यहाँ पर हमको लाना कितना है, 4x², तो इसमें कितना से गुना करें कि यहाँ पर जो है 4x² आ जाए। तो आपको 4x² लाना है हर हाल में, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 4x से गुना करेंगे, x प्लस 3 में गुना करेंगे 4x से, तो 4x गुना x करेंगे तो 4x² आएगा, और ये प्लस 3 और 4 3 कितना आ जाएगा 12x, तो कितना से लगाएंगे 4x से, तो ये हो जाएगा 4x²। शुरू के बराबर हमको लाना है किसी भी हर हाल में, तो ये हो जाएगा 4x², और क्योंकि इसी बराबर लाएंगे तो ये कटेगा, और प्लस में कितना आएगा 12x, और इसको कर लेंगे और घटाएंगे, तो घटा में जो होता है चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो ये जगह माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। अब यहाँ से जो है कट जाएगा, ये 4x² और माइनस 4x², तो प्लस माइनस खत्म, ये बचेगा कितना 12x माइनस में और 5x प्लस में, तो माइनस वाला बच जाएगा, ये बचेगा कितना 12 में से 5 जाएगा तो 7 माइनस 7x, और ये प्लस में 2 बचेगा। अब इसको और भागा देंगे, अब लाना हमको यहाँ पर -7x, तो इसमें कितना से गुना करें कि -7x आवे, तो -7 से कर लेंगे तो आ जाएगा -7 गुना x करेंगे तो -7x, और -7 गुना 3 करो तो -7 में 21 आएगा, और इसको जब चिन्ह बदलेंगे तो प्लस, ये प्लस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल जाता है। अब ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा, और ये प्लस 21 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 23। तो अब भागा नहीं लगेगा क्योंकि भागफल जो है x है, और यहाँ पर x बचा अब नहीं, तो भागफल अच्छा एक बचा है, 2 तो अच्छा 2 उतार लिए, तो अब भागफल नहीं लगे, भाग जो है नहीं आएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर लिख लेंगे, आंसर लिख लेंगे कि भागफल हमारा कितना आया 4x माइनस 7, और शेषफल लिख लेंगे, शेषफल बराबर कितना आया 23। तो भाग देने पर भागफल हमको 4x माइनस 7 और शेषफल जो आया 23 आया, तो यही हमारे आंसर हो जाएगा। चलिए भाग देने के लिए बोला गया था तो आराम से दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 का क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर इतना और इतना का मासा ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमको इतना का मासा निकालना है, तो एग्जाम हॉल में आपको ऐसा क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो इसको पहले साइड में पहले भागा दे देंगे, यानी कि भाग विधि से हम मासा ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हम 225 में भागा देंगे 135 से, तो ये कितना बार में आ जाएगा, एक बार में लगाएंगे 135, एक 0 और 12 में से 3 जाएगा तो 7 और 2 9, और 1 में से जाएगा तो कटकुट, और ये घेर लेंगे, ये जाएगा 135, एक बार में लगाएंगे 90, तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 4, और इसको घेरेंगे उतारेंगे 90, तो ये आ जाएगा 45 दूना में 90, तो इसका मासा जो आएगा कितना आएगा 45 आएगा। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा बताना है, तो यहाँ पर इसको साइड में करेंगे, इसको कर लेंगे साइड में। चलिए अभी यही रहने देते हैं समझने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माना कि ए बराबर हमारा हो जाएगा 225 और बी बराबर जो होगा 135, ये मान लेंगे, और इसको लिखेंगे क्या
कि यूक्लिड, यहाँ लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं कि चूंकि बी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो इक्वेशन होता है, प्रमेय होता है, वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ये हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसी का यूज करके हमको इसमें बताना है और सोल्व करना है, मासा ज्ञात करना है HCF। तो इसका जो पहला चरण लिखेंगे, चरण कितना में होगा, 1 2 3, 3 चरण इसका होगा। तो लिखेंगे चरण, आपको एग्जाम हॉल में इसी टाइप से लिखना है। चरण फर्स्ट होगा कि ए बराबर कितना है 225, ए बराबर हो जाएगा हमारा 225 बराबर बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 135 और गुना में आर का मान 1, आर का मान जो होगा क्यू का मान होगा 1 और प्लस आर का मान कितना है 90, यानी कि शेषफल जो बचा 90। और यहाँ से लिखेंगे चरण 2, चरण 2। अगर आपको ए और बी नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर होता है ए और ये होता है बी और ये होता है क्यू और ये शेषफल होता है आर। तो इससे आप समझ सकते हैं। चलिए चरण 2 में क्या आया, चरण 2 हमारा क्या है कि ए बराबर है 135, 135 जब तक जीरो नहीं आएगा, जब तक हमारा मासा नहीं आएगा। तो 135 और बराबर हो जाएगा 90 गुना में 1 और प्लस में कितना बचा 45। अब लिखेंगे चरण 3, चरण 3 में क्या है, चरण 3 में है 90 बराबर 45 गुना में 2 और प्लस में 0। तो शेषफल हमारा यहाँ 0 आ गया। तो यहाँ से बोलेंगे मासा बराबर, अतः मासा बराबर, तो मासा बराबर यानी कि जो बी हमारा होता है, जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो बी होता है वही हमारा जो होता है मासा होता है। तो मासा बराबर आ जाएगा 45, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो एग्जाम में आपको इतना ही करना है, एग्जाम हॉल में आपको इसको नहीं करना है, इसको कहीं साइड में करना है, इसको कहीं साइड में करना है रफ कॉपी में, और इसको जो है बनाना है बढ़िया से इस तरह से। चलिए आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से बनाइएगा तो आपको 100% जो है 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसको फिर से बता देते हैं कि मान लिए हैं कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, और जो कि बिना दैट एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चरण फर्स्ट में 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। चरण 2 में लिखे हैं 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। 90 बराबर लिखे हैं 45 गुना 2 प्लस 0, और 0 आ गया तो यहाँ पर मासा लिखेंगे कितना, बी आ जाएगा मासा 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 का है, द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करें और मूल की प्रकृति बताइए। तो बहुत ही सिंपल है। द्विघात समीकरण में जो होता है विवितकर, जिसे बोला जाता है विवेचक भी, और इसे जो है डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ है। जितना अच्छा से लिखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को उतना ही बेहतर नंबर आएगा। तो गिवन दैट लिख लेंगे कि समीकरण जो दिया हुआ है 3/² माइनस 2 प्लस 1/3 बराबर 0। और यहाँ हम लिखेंगे चूँकि ए बराबर जो दिया हुआ है बाई का स्क्वायर है 3, बाई स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो ए बराबर 3 और बी बराबर जाएगा -2 और सी बराबर आएगा 1/3। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि विवेचक यानी कि विवितकर जो बराबर होता है, यहाँ लिखेंगे चूँकि बी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं कि विवितकर बराबर, तो जो विवेचक होता है उससे ही बोलते हैं विवितकर भी पूछा जाता है। तो यहाँ बोलेंगे विवेचक, विवेचक को हम डी से भी सूचित करते हैं। विवेचक को और बोला जाता है विवितकर भी, क्या बोला जाता है, विवितकर। तो इसको भी आपको याद रखना होगा कि विवेचक या तो विवितकर या तो डी बराबर।
तो इतना बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस पर इसको बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बी का मान कितना है -2, तो -2 लिखेंगे, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ये माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। और ए का मान कितना है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, ए का मान है 3, और सी का मान कितना है 1/3। बहुत ही इजी है, इजी सरफ से भी इजी है। चलिए इसको 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, माइनस का 2 स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये आएगा 4, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस, और ये बचेगा 4 गुना में 1 करेंगे तो 4, तो 4 4 आ जाएगा क्या 0। तो 0 आ गया हमारा, विविधकर बराबर 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसका जो प्रकृति होगा हम बताएंगे। इस यहाँ पर पूछा गया कि मूलों की प्रकृति जो होगा क्या होगा। तो मूलों की जो प्रकृति आएगा, आपको याद रखना होगा कि d बराबर या तो 0 आए तो इसका जो मूल का प्रकृति होता है समान होता है। क्या होता है, समान, यानी कि मूल का जो 2 गो मूल आता है द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण का, उसका जो है दोनों मूल होगा समान, और जो होगा वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक, यानी कि वास्तविक और समान होगा। यदि d बराबर 0 आता है तब, और यदि d बराबर d जो होता है 0 से बड़ा आता है, 0 से क्या आता है बड़ा, तो असमान होगा। क्या होगा, असमान, और वास्तविक होगा, वास्तविक। और यदि d बराबर जो है 0 से छोटा आवे, 0 से क्या आवे छोटा, यानी कहने का मतलब हुआ कि माइनस में आवे, तो उसका मान जो होता है अवास्तविक होता है, अवास्तविक, अवास्तविक होता है। जब यदि d बराबर 0 से छोटा आवे यानी कि माइनस में आवे, तो यहाँ d बराबर क्या आया 0, तो d बराबर 0 आया, इसीलिए इसका मूल जो होगा समान होगा और वास्तविक होगा। चलिए इसको लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि हमारा जो d बराबर आया है 0 आया, क्या है 0, यानी यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि विवेचक का मान 0 है, 0 आया है, अतः मूलों की प्रकृति जो होगा, मूलों की जो प्रकृति होगा वो होगा समान। पहले लिखेंगे वास्तविक होगा, वास्तविक तथा समान होगा। क्या होगा, समान, वास्तविक तथा वास्तविक तथा क्या होगा, समान है। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था जो कि आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डी निकालने के लिए बोला गया था तो डी निकाल चुके हैं, और इसका जो मूलों की प्रकृति आएगा वो आएगा विवेचक का जो मूल की प्रकृति आएगा, विवेचक का मान जो है 0 है आया है, इतना मूलों की प्रकृति जो होगा वास्तविक और समान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 का क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही सिंपल है, और VVI भी इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यह AP का क्वेश्चन है, इतना प्लस इतना का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ लिख लेंगे गिवेन दैट, आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गिवेन दैट लिखेंगे क्या कि AP बराबर जो दिया हुआ है 2 प्लस में 7 प्लस में 12 प्लस में डॉट 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 प्लस में 122, मतलब अंतिमा पद जो आएगा 122 आएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा क्या कि A बराबर आएगा क्या 2, और B बराबर आएगा, B बराबर जो होता है द्वितीय पद और माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कौन सा है 7, और माइनस प्रथम पद क्या है 2, तो D बराबर ये आ जाएगा D बराबर, यानी D यानी सार्वंतर। तो D यानी सार्वंतर, इसे हम और अच्छा से लिखेंगे, ये हो जाएगा, और अच्छा से लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा प्रथम पद बराबर, यानी कि A बराबर जो दिया हुआ है 2, और द्वितीय पद जो है, द्वितीय पद यानी कि A2 बराबर है 7। अब यहाँ से निकालेंगे सार्वंतर, यानी कि D बराबर, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद हमारा क्या है
7 और माइनस प्रथम पद कितना है 2 है, तो इसको लिखेंगे 7 में से 2 जाएगा तो 5। चलिए इसको आगे हल करते हैं। डी बराबर आ गया, हमसे पूछा गया है कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जो दिया हुआ है ए एन का मान कितना है, अंतिमा पद यानी ए एन का मान जो हो जाएगा लिख लेंगे, दिया है ए एन यानी अंतिम पद, अंतिम पद जो दिया हुआ है यानी कि ए एन बराबर है 122, 122 प्लस 122 का योगफल ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद जो है तो इसको हम n का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि बी नाउ दैट क्या लिखेंगे कि ए एन बराबर जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है ए एन बराबर कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको चलिए आगे हल करते हैं। तो एन का जो मान है 122, इसको लिख लेंगे 122 बराबर ए का मान है कितना है 2 और प्लस एन का मान नहीं पता 1 माइनस 1 और डी का मान कितना है 5। ये आ जाएगा कितना, ये 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 122 और ये माइनस 2 और बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू में 5। 122 में से 2 जाएगा तो बचेगा 120, 120 बराबर आएगा n माइनस 1 और इंटू में 5। अब यहाँ पर करेंगे कि 120 और ये 5 है गुना में बराबर की साइड आएगा तो भागा में 5 बराबर इधर बचेगा n माइनस 1। अब इसको जो हल करेंगे तो 5 इकाई 25 और ये कट जाएगा, 2 पच्चे में 10 और ये 5 20, 24 पच्चे 20 से आ जाता है तो यह आ जाएगा 24 बराबर n माइनस 1। यहाँ से n माइनस 1 है तो बराबर की साइड आएगा तो प्लस 1 और बराबर इधर बचेगा सिर्फ n, तो n बराबर आएगा 24 प्लस 1 एक 25, यानी 25 पदों का योग ज्ञात करना हमको। तो चलिए इसको 25 पदों का योग ज्ञात करते हैं। अब लिखेंगे क्या, एस एन बराबर, एस एन ही बराबर लिखेंगे एस एन का मान, एस एन का फॉर्मूला जो होता है n बटा में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। ये फार्मूला हो जाता है एस एन का। तो n का मान जो है 25 आया है और बटा में 2 और 2 गुना हो जाएगा, a का मान कितना है, a का मान है 2 तो a का मान रखेंगे 2 और प्लस n का मान कितना है 25 माइनस 1 और d का मान जो आया था वो कितना आया था, d का मान 5 है तो d का मान रखेंगे क्या 5 और इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 बटा में 2 और ये आ जाएगा 2 गुना में 2 4 और ये आ जाएगा प्लस 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 24 और ये गुना आ जाएगा 5, क्योंकि छोटी ब्रैकेट के पहले क्रिया करेंगे और इसको हो जाएगा बराबर 25 बटा में 2 और ये हो जाएगा 24 पच्चे 20 से और ये हो जाएगा 4 प्लस 120। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 बटा में 2 और 120 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा 124 और ये आ जाएगा गुना में 2 से काट लेंगे, ये आएगा 6 दूना 12 और 2 दूना 4 यानी कि 62 और गुना में 25, 25 गुना में करेंगे 62 तो 25 गुना में 62 करेंगे तो कितना आएगा 25 गुना 62, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, 4 34, अच्छा बाकी एक 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 6 पच्चे 30, 30 4 34 एक 35 और 6 दूना 12, 12 और 3 15, देखिए इसका जो मान आएगा 1550, योगफल हमारा यही आ गया। तो चलिए आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 का क्वेश्चन क्या है, त्रिकोणमिति का है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। सिद्ध करें कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको लिख लेंगे, गिवन दैट 1 प्लस साइन थीटा
और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बराबर हमको लाना है 1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा। तो वेरी सिंपल है, इसको चलिए लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से कितना लेंगे 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। बहुत ही सिंपल है। और इसको जो लाना है 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। तो लाना क्या है इसको हमको ध्यान में रखना है और उसी पे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए हो जाएगा बी। तो यहाँ पर आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक फार्मूला पर यहाँ पर यूज करेंगे कि ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी बराबर जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला हो जाता है। ये हमारा फार्मूला है। तो इसी पर बैठा देंगे। ये आ जाएगा क्या, ए है कितना एक, तो ए प्लस बी है और ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वेरी इजी है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से जो है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में और बराबर की साइड जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं हम कितना कॉस स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला हो जाता है, यहाँ लिख देंगे चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आगे सोल्व करेंगे। तो हमको लाना है 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो ये हो जाएगा 1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो इसको उल्टा करेंगे यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को इतना भी लिख सकते हैं 1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका उल्टा लिखेंगे तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। तो हमारा आ गया बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इतना करेंगे तो आपको 2 मार्क्स प्राप्त हो जाएगा। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का क्वेश्चन हमारा है इतना का तुलना निम्नलिखित युग्म का संगत है या असंगत ज्ञात करना है। इसको तुलना करके ज्ञात करें कि समीकरण का जो संगत है या कि असंगत है। तो इसको चलिए करते हैं, इतना का तुलना करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे गिवन दैट, इसको लिखेंगे गिवन दैट कि जो पहला समीकरण है x प्लस में 2y प्लस में 3 बराबर 0 और दूसरा जो समीकरण है 3x प्लस में 6y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से करेंगे क्या कि a बराबर जो है 1 है, कुछ नहीं x की जगह तो 1 है, और b बराबर x 1 होगा, ये होगा b1 बराबर 2 और c1 बराबर होगा 3। अब यहाँ से लिखेंगे a2 बराबर 3 और ये हो जाएगा b2 बराबर 6 और ये हो जाएगा c2 बराबर 9। तो a1 बटा a2 का तुलना करेंगे तो क्या होगा a1 बटा में a2 बराबर ये हो जाएगा a1 यानी कि 1 और a2 कितना है 3, तो हो जाएगा 1 बटा में 3 और b1 बटा में b2 करेंगे तो b1 कितना है 2 और बटा में b2 कितना है 6, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा 1 बटा में 3। अब करेंगे c1 बटा में c2 तो c1 का मान कितना है 3 और बटा में c2 का मान कितना है 9, 3 का 3 3 3 9, ये आ गया, ये भी आ गया 1 बटा में 3। तो तीनों का मान जो है सेम आया। तो सेम आने पर जो इसका मान होगा वो होगा क्या संगत होगा। हमको उसमें बताना था कि संगत होगा या असंगत होगा। तो इसका जो मान आएगा यानी यहाँ बोलेंगे चूँकि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 बराबर आया है 1 बटा में 3। तो अतः जो युग्म समीकरण है अतः दिए गए युग्म समीकरण का हल जो होगा संगत होगा। क्या होगा संगत, और तीनों का मान समान आया है तो संगत होगा, और इसका जो मान आएगा यानी कि इसका जो रेखा बनेगा प्रतिच्छेदी बनेगा, और इसका जो हल होगा अनेक हल होगा। संगत है
और इसका अनेक हल होंगे। कितना हल होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और इसका जो रेखा आएगा, इसका रेखा जो आएगा क्या आएगा? संपाती आएगा। क्या आएगा? संपाती। संपाती है। तीनों का जब बराबर आ जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर, तो इसका जो संगत मान आएगा और इसका जो रेखा होगा संपाती और इसका जो हल होगा अनेक हल होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी। चलिए इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 का हमारा क्वेश्चन है जो कि निर्देशांक ज्यामिति का दिया हुआ है कि किसी वृत्त का केंद्र इतना है और उसके व्यास AB का एक छोर B का निर्देशांक 1,4 है, तो A के निर्देशांक एवं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। तो चलिए यहाँ पर बना लेंगे एक वृत्त। यह हो जाएगा हमारा वृत्त। इसमें जो व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है? वृत्त का केंद्र जो है 2,-3 है। ये हो जाएगा केंद्र 2,-3 और AB व्यास है, इसको मानेंगे A और ये हो जाएगा B। ये होगा A और ये होगा B। और B का जो निर्देशांक है 1,4 दिया हुआ है। हमको A का निर्देशांक ज्ञात करना है और वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का त्रिज्या A B और इसको मान लेते हैं O, बीच में O मान लेते हैं। और वृत्त का त्रिज्या जो होगा AO और बराबर जो होगा BO होगा। तो चलिए A का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे गिवेन दैट वृत्त का केंद्र यानी कि O बराबर, O का निर्देशांक कितना है? 2,-3 और जो AB का B का निर्देशांक है वो हो जाएगा 1,4 और हमको जो ज्ञात करना है A का निर्देशांक बराबर लाना है और वृत्त की त्रिज्या लाना है, यानी कि दूरी ज्ञात कर लेना है। त्रिज्या बराबर भाट। चलिए इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2/2 और बीच में हम मानेंगे ये मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि जो वृत्त का व्यास होता है और केंद्र जो होता है बीचों बीच होता है और जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो OA बराबर हो जाएगा OB, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा, यानी कि O जो आएगा हमारा मध्य बिंदु आएगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AO बराबर OB है, AO बराबर क्या है? OB। यह है वृत्त की, यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या है तो AO बराबर OB है। तो AO बराबर OB है तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए AB का जो है, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या होगा? O होगा, O है। AB का मध्य बिंदु क्या है? O है। चलिए आगे देखिए, ये हो जाएगा AB का मध्य बिंदु O है, इसलिए लिखेंगे मध्य, लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट, मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला जानते हैं, मध्य बिंदु बराबर, यानी कि जो मध्य बिंदु है O है तो O का जो मान है क्या? X मान लेते हैं और इसका Y,
तो जो होगा x और y बराबर यानी मध्य बिंदु बराबर जो होगा वो होगा x1 प्लस में x2 और बटा में 2। ये मध्य बिंदु का जो होता है फार्मूला। और ये हो जाएगा y1 प्लस में y2 और बटा में 2। तो ये x के बराबर होगा और ये होगा y के बराबर। तो x का मान जो कितना है 2 है और y का मान कितना है -3 है। और बराबर हो जाएगा x1 का मान कितना है, x1 का मान है नहीं पता है, तो x1 और प्लस में x2 का मान जो है 1 है और बटा में 2। और y1 का मान कितना है तो नहीं है, तो y1 और प्लस में y2 का मान कितना है 4 और बटा में 2 हो जाएगा। तो ये तुलना करने पर यहाँ लिखेंगे x और y के तुलना करने पर लिखेंगे तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो x के बराबर x हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 1 बटा में 2 और बराबर x का मान आएगा 2 और ये आ जाएगा y1 प्लस 4 बटा में 2 और ये y के मान के बराबर आएगा -3। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये तिरछा तिरछे गुना करेंगे, प्लस 2 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है और तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 1 गुना x प्लस 1 तो हो जाएगा x प्लस 1 और 2 गुना में 2 करेंगे तो 4। यहाँ से x बराबर 1 है x1, तो x1 बराबर जो आएगा ये प्लस है बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस में 1, तो x1 बराबर 4 में से जाएगा तो 3। अब यहाँ पे से अभी तिरछा तिरछी करेंगे गुना तो इतना 1 गुना करेंगे तो y1 प्लस 4 और ये 3 दुना में -6। y1 बराबर आएगा ये प्लस है बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस में -6 और ये आ जाएगा -4। y1 बराबर जो आएगा -4 -6 तो -10 आएगा। तो ए का जो निर्देशांक आएगा यहाँ लिखेंगे, इसलिए ए का निर्देशांक क्या था x1 y1, तो x1 का मान कितना आया 3, तो 3 हो जाएगा और y1 का मान -10। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और एक चीज़ हमें इसमें और ज्ञात करने का है कि वृत्त की त्रिज्या कितना आएगा। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं, तो कौनों साइड से वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ओ बी का मान भी निकालेंगे तो बराबर आएगा ओ ए का मान के बराबर के, या तो ओ ए मान निकालेंगे या तो ओ बी निकालेंगे तो उतना आएगा। तो चलिए ओ बी निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या यानी कि ओ ए बराबर ओ बी कर लेते हैं, ओ बी बराबर हो जाएगा, दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें, तो अंडर रूट ओ बी का मान कितना है x, इसको मान लेंगे x/1 को x1/1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x और का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y का होल स्क्वायर, यानी कि x1 को माने हैं x और y1 को माने हैं y, बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान कितना है, x2 का मान है 1 और y2 का मान है 4। x2 का मान है 1 और माइनस x का मान कितना है, x का मान है माइनस यानी कि 2 हो जाएगा और प्लस ये होल स्क्वायर, और y2 का मान कितना है 4 और y का मान कितना है -3, तो ये जाएगा 4 माइनस और ये -3 का होल स्क्वायर, ये बराबर आएगा अंडर रूट 1 - 2 करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर और प्लस ये माइनस माइनस प्लस यानी 4 3 आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर, बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और यह जगह 1 + 49 यानी कि अंडर रूट 50। और अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना में 2, ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट, ये रूट से बाहर हो जाएगा तो 5 अंडर रूट 2 मात्रक वर्ग मात्रक।
ये बोला हूँ, जय भीम।